गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो मणिपत में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको दिखते हैं रिपीटिंग नंबर्स, अगर आपको दिखते हैं मिरर नंबर्स, अगर आपको दिखते हैं रिपीटिंग ड्रीम्स, अगर आपको दिखते हैं रिपीटिंग साइंस, तो इसका मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं कि ये भाषा है यूनिवर्स की, एंजल्स की, हमारे इंसिस्टर्स की, स्पिरिट गाइड्स की, हमसे कम्युनिकेट करने की। ओके, इसी भाषा के जरिए वो हमसे बात करते हैं और हमें मैसेजेस देते हैं। बट समटाइम्स हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि ये कोड वर्डिंग सभी के समझ से बाहर है। कुछ लोगों को तो समझ आता है लेकिन हर किसी को नहीं। बट ये नंबर्स तो किसी को भी दिख सकते हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही पूछने वाले हैं मदर यूनिवर्स से कि अगर ये नंबर्स आप दिखा रहे हो तो इनका मतलब क्या है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो। और जिन लोगों को समझ आते हैं मैसेजेस, हो सकता है उनको किसी तरीके का कंफर्मेशन चाहिए हो, तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। कंफर्म हो जाएगा उनको कि जो वो समझ रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। सो कुछ डिटेल्ड में ये रीडिंग होने वाली है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर छोटे छोटे मैसेजेस आए तो छोटी सी रीडिंग होगी, अगर बड़े मैसेजेस आए तो डिटेल्ड हो जाएगी, थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जो भी होगा देखेंगे। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे ही इसको देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, क्योंकि अगर पर्सनल रीडिंग के जैसे देखेंगे तो दिक्कत होगी। आप सोचोगे अरे अभी तो कुछ रेजोनेट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से होंगी। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि 100% आपसे रेजोनेट हो जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मदर यूनिवर्स को आप थैंक्स कहें और ग्रेटिट्यूड फील करें। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और बातें बताने वाली हूँ अबाउट योगा सेशन, मेडिटेशन के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सेशन है उसके बारे में, एंड हीलिंग का सेशन जो है उसके बारे में, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे अगर आपको याद हो तो। और इसके बाद पर्सनल रीडिंग्स के बारे में। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप सीधा अपने रीडिंग पर जाएंगे और अपनी रीडिंग देख लेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था कि लाइव सेशन होगा जहां पर आपको योगा एंड मेडिटेशन सिखाया जाएगा। उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे। तो अब क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो उन सभी लोगों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनको एक लिंक जाएगा उनके मेल आईडी पर जिससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। और वहां पर आपको पेमेंट करना होगा और कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर करनी होगी। कुछ रूल्स भी आपको बताए जाएंगे जिनको आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग दिस सेशन। तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग लगातार मेल्स कर रहे थे कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। लेकिन अब जब हमने पेमेंट का लिंक भेजा है तो धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप देख लें आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना है तो आप वो बता सकते हो कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम किसी और को फिर वो लिंक शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सीट्स बुक थी, तो जो नए लोग आ रहे थे हम उनको नहीं दे रहे थे। सीट के बुक हो चुका है, अब नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो बता दीजिए, तो हम उन लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो भी करना है विद इन 24 आवर आपको करना है। तो अपना मेल आप चेक करें, क्योंकि हम मेल्स आपको कर रहे हैं लेकिन आप वहां पर चेक ना करके आप मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि कब वो सेशन शुरू होगा, जबकि हम पहले ही मेल कर चुके हैं। और मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने योगा सेशन को बुक किया है। मेडिटेशन जिन्होंने बुक किया है उनके लिए नहीं बोल रही, जिन्होंने योगा सेशन लिया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार मेल चेक कर लीजिए और आपका जो भी फैसला है वो हमें बता दीजिए ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू करें। ऑलराइट, सो ये मुझे बताना था सबसे पहली बात। नंबर 2, जो लोग मेडिटेशन एंड LOA सीखना चाहते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ जी, आपके भी क्लासेस शुरू होंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी तरीके से आपको मेल आएगा, वहां पर आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी और फिर ये जो क्लासेस है आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो। परेशानी लेने का काम, टेंशन लेने का काम मेरा है, आपका नहीं। ओके, सो वो मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले पेमेंट नहीं लिया।
क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लग सकता है और आप लोग फिर परेशान हो जाओगे। तो पेमेंट नहीं लिया था, सिर्फ फ्री का रजिस्ट्रेशन था, वो सभी लोगों ने किया था। अब आपको पेमेंट करनी है क्योंकि अब आप ज्वाइन करने वाले हो। ऑलराइट, सो ऐसा चलेगा। नंबर 2, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके जो ऐप है हमारा फैमिली ऐप, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। स्टॉक होगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां से ही बुकिंग होगी। सो या दैट्स इट। और कोई नंबर या मेल आईडी आपको मिलती है कहीं से, मान लो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो और वहां पर कोई रिप्लाई करता है कि ये व्हाट्सएप नंबर है सुरभि का या व्हील ऑफ फॉर्चून का, आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि वो मैं नहीं हूं। आपको पता होना चाहिए कि स्कैमर्स होते हैं और इस तरीके के काम करते हैं, हर एक वीडियो चैनल पर ये सब होता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके थ्रू नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया बुकिंग करनी है तो कहाँ से करनी है, ठीक है ना। दैट्स इट। एंड इसके बाद मैं बताने वाली थी किस बारे में, हाँ जी, इस बारे में सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप चार्म्स लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, हमें उनका पेंडेंट चाहिए। तो ये देखिएगा मैंने मंगवा लिए हैं और ये अब मैं ऐप पर डालने वाली हूँ। हमारा जो ऐप है क्रिस्टल कॉर्नर करके सी, तो ये पेंडेंट्स आपको मिलेंगे, इसमें बटरफ्लाई भी होगा और इस तरीके के पेंडेंट्स भी होंगे। तो छोटे छोटे से पेंडेंट्स आपको पसंद आते हैं तो मैं ले आई हूँ, और भी कई सारे हैं, सब कुछ मैं शेयर करूंगी, आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं। एंड जो लोग साईं बाबा की विभूति चाहते थे, कई सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे पास विभूति नहीं है और हम कैसे लेकर आए, शिरडी भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे पास विभूति है और बहुत ही जल्द आपको वो भी मिलने वाली है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं ऐप पर, और उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, शिपिंग कॉस्ट तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ से वहां तक आपके घर तक जाएगा तो उसका कुरियर का जो चार्जेस हैं वो तो पड़ेगा, लेकिन विभूति का कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा हम नहीं लेने वाले। सो बेफिक्र रहें आप लोग, क्योंकि उसमें पैसा लेना नहीं बनता ठीक है, क्योंकि मैं भी पैसे लेकर नहीं शिरडी से आई थी, मुझे भी ऐसे ही मिला था, तो मैं ऐसे ही आप तक पहुंचाने वाली हूँ। सो आप देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं, आज या कल में आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। या दैट्स इट। तो इतना ही मुझे बताना था, और अब चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। देख लीजिएगा अपने ग्रुप के, अगर आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं तो उसका रीडिंग देखें, मिरर नंबर्स दिखते हैं तो उसका रीडिंग देखें, ड्रीम्स आते हैं या साइंस मिलते हैं तो उसका देखें, और अगर सब कुछ आपको दिखाई देता है तो आप सारा ही जो रीडिंग है वो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आप देख रहे हैं रिपीटिंग नंबर्स, जो कि मुझे भी आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं, जैसे 333, 222, इस तरीके के नंबर्स बहुत दिखते हैं, तो क्या मतलब है इनका, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसको यहां पर ऐसे कर देती हूँ। ऑलराइट, नो, ओके, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए, कि क्यों ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके, जय हो। चलो भाई, Three of Wands, okay, Two of Pentacles, okay जी समझ आ गया Eight of Wands, Queen of Wands, okay, Five of Swords, alright, यहां से देख लेते हैं। Queen of Swords, the Emperor, Hierophant, Temperance,
देन यहाँ से देखते हैं कम्स टू यू। लाइट का थोड़ा दिक्कत है गाइस, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने अरेंज तो करी है, बट पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं, आई डोंट नो। ओके, एंजल्स हमेशा प्यार ही प्यार लुटाते हैं लोगों पर, लेकिन समझ नहीं आता किसी को। ओके जी, और देखना चाहूंगी मैं कुछ कार्ड। ओ जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी चेक। ओके, अब क्योंकि ये खुद ही निकल कर आया है तो इसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो ये 3 कार्ड्स रहे आपके लिए, और अब मैं देखूंगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। गाइज, अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हो। ओके, मैं इसी तरीके से कार्ड्स रीड करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ऑलराइट, नंबर 2 क्या आया है यहाँ पर? व्हाइट विच, बी द लाइट। ओके, एंड ट्रेवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। अच्छा, और ये लास्ट है यहाँ पर कार्ड, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, को रिपीटिंग नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स ना हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लर्न, ओके, लुक डीपर, एंड देन फाइनल कार्ड, राइट। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स, आप इनको देख सकते हो, और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं कुछ देर मेडिटेट करूं इन कार्ड्स पर, और जो चैनल मैसेजेस हैं वो मैं आपको दे सकूं। ओके, हाँ जी। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी रिपीटिंग नंबर्स के कार्ड को चूज किया है और जानना चाहते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे 111 या 1111, 222 या 2222, 333, इस तरीके के नंबर्स जो हैं क्यों दिखाई देते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन ये है गाइस कि आप रुक गए हो, आप कुछ होने का वेट कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है। ओके, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी है, जैसे कि मैं देख रही हूं आप काफी बुद्धिमान हो और आपको काफी अनुभव भी है चीजों का, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनका एज भी आई थिंक 40 अबव होगा या 40 हो सकता है, ऐसा होगा। तो काफी कुछ उनको पता है उनके लाइफ का, उनके लाइफ की जर्नी का, अभी तक जो भी हुआ है वो क्यों हुआ, बहुत सी चीजें समझ भी चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये कैसी होती है, और आपने हो सकता है कई सारे आश्रम भी ज्वाइन करे हैं, मेडिटेशन के क्लासेस, योगा क्लासेस, ये सब कुछ भी आपने किया हुआ है। अभी आपको ये भी पता है कि सेल्फ लव क्या है, आपको ये भी पता है कि ये जो टफ टाइम आता है क्यों आता है। ऐसा नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना वीडियोस में कि देखो टफ टाइम जब भी आए तो उसको समझो कि ये आपको लेसन मिल रहे हैं, ये आपका बुरा समय नहीं, अच्छा समय है, आपको अनुभव मिलेगा, आप मेच्योर हो जाओगे। वो सारी चीजें जो मैं बताती हूँ आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं, आपने अनुभव किया है, आप पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि तैयार हो गए हो, आप पूरी तरीके से तैयार हो। उसके बाद भी किसी रीजन से, मुझे नहीं पता कि ये रीजन क्या होगा, आप रुक गए हो, और यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि आप रुको। या तो ऐसा है कि आपने कुछ प्लान बनाया हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि हम करेंगे, शुरू करेंगे, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कुंडालिनी पर काम करने का डिसाइड किया है, मुझे नहीं पता कि मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है कुंडालिनी का, जबकि यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कुंडालिनी के बारे में बात करे। ओके, लेकिन पता नहीं मुझे ये मैसेज आया तो मैं बोल दिया कि अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे कुंडालिनी को जागृत करते हैं, जैसे आपने मेडिटेशन सीखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुंडालिनी पर आकर ज्यादातर लोग हैं वो रुकते हैं, या फिर उनको लगता है कि लास्ट स्टेज है, ठीक है, खुद की ग्रोथ के लिए। ऑलराइट,
तो अगर आप उस पर काम करने का सोच रहे हो तो शायद आप रुके हो किसी वजह से, किसी साइन का वेट कर रहे हो, किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, या पता नहीं क्या किसका वेट कर रहे हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि भाई वेट मत करो। अभी आपको हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूं कि बहुत कुछ आपको पता लग गया है, आपको भी लग रहा होगा कि मुझे बहुत कुछ पता लग गया है, बहुत अनुभव हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो सीखना है। और ये तभी पूरा होगा जब आप एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे। रुकने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, मैं फिर से कहूंगी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन आप रुके हो किसी वजह से, पता नहीं क्या। तो यूनिवर्स ये कह रही है भाई आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ना है। पहचानो खुद को कि आप कौन हो। आप वो नहीं हो जो वेट करो, आप वो हो जो आगे बढ़कर इसके लिए प्रयास करते हो। आपको अगर कुछ चाहिए ना, तो आप उनमें से नहीं हो कि चलो वेट करते हैं, नहीं, आप उनमें से हो जो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर अपना जो भी आपका हक है उसको ले लेते हो, ठीक है। वो चीज है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को आप चेंज करें, अपनी इंट्यूशन को वापस से वैसा ही बनाए जैसा कि हुआ करती थी। हो सकता है वेट करने की वजह, जैसे हम कहते नहीं है कि जंग लग जाती है, ठीक है, तो वो चीज है कि वेट करने की वजह से अभी थोड़ा आपको ये भी लग रहा हो कि कैसे हो पाएगा, एक डर सा लगता है ना। आपको अभी अपने अंदर और भी ज्यादा झांकना है, खुद को देखना है। बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने से पहले खुद के अंदर को एक्सप्लोर करो, ठीक है, खुद की आत्मा को एक्सप्लोर करो, तब जाकर चीजें बाहर की आपको समझ में आएंगी। यहां पर ट्रेवल भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं, एक तो यहाँ पर ट्रेवलर ही है और यहाँ पर 3 कार्ड्स और ऐसे हैं जो कि ट्रेवलिंग की बात करते हैं। तो अगर आपको ट्रेवल करना है, हो सकता है जो आपका एम है या जो आपने अभी डिसाइड किया, मैं एम नहीं कहूंगी, वो हो सकता है आपकी इच्छा हो। एम और इच्छा दोनों में फर्क है। तो हो सकता है कि अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो तो आपको ट्रेवल करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप आगे बढ़ो, आपको रुकना नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे करना है, तो किसी गाइड को, किसी गुरु को ढूंढो जो आपको नॉलेज दे, जो आपको सही ढंग से समझाए कि किस तरीके से एक्सपेंड करना है खुद को, खुद की जर्नी को। आपको अभी भी लर्न करना है। हालांकि बहुत कुछ आप सीख चुके हो। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि बताता है, मतलब ये गुरु के बारे में बात करता है। हेरोफेंट का कार्ड एक तरीके से यही बताता है कि आप एक गुरु बन चुके हो, लेकिन हर गुरु का एक गुरु होता है, राइट। ऐसे मुझे कोई कमेंट में बोल रहा था कि आप हमें इतना मत समझाया कीजिए, हमें पता है कि क्या है हमारी लाइफ में, हमें पता है कि दिक्कतें क्या हैं। आप जिस तरीके से बोलते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को ये बोल दूं ना कि आपने गलती करी है, जैसे लोगों की आदत है, लोगों को वही सुनना पसंद है जो उनको अच्छा फील करवाए। तो अगर कार्ड्स में किसी और की गलती आ रही हो तो वो सुनना पसंद करते हैं और बहुत थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स दीदी, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत क्यूट हो, आपने ऐसे बोला ऐसे बोला। लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कि भाई आपकी गलती थी, आपने ये गलत किया, तो उनको बुरा लग जाता है और वो बोलते हैं कि आप हमें मत समझाइए, हमें पता है टाइम बुरा है, हम बुरे नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, राइट। ऐसा हो जाता है। तो हमें पता है और हम जानते हैं, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये जो विचार होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो परफेक्ट है, या ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरीके से गुरु बन गया है। हर गुरु का एक गुरु होता है, राइट। अगर खुद को आप ये समझते हो कि हमें सब कुछ पता है तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, ये नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आपको भी ये कहीं ना कहीं लग रहा हो, ये बुरे ढंग में मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको इनर वर्क करने के लिए बताया गया, आपको बताया गया कि ये स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो आप कंप्लीट हीलर बन जाते हो, ठीक है। तो आप वही सोच रहे हो, ऐसा ही तो होता है। हम ग्रेजुएट करते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि इतने सालों तक आपको ये एग्जाम्स देने हैं, इतने सालों का कोर्स है, उसके बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे, आपको डिग्री दे दी जाएगी, राइट। फिर हम क्या सोचते हैं, हम ग्रेजुएट हो गए। लेकिन वहां पर रुक जाना, डिग्री पाने के बाद रुक जाना बेवकूफी है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें बाद में समझ आती हैं, राइट। जो लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, क्या उनके सामने कभी ऐसे कोई सवाल नहीं आते जिनका जवाब उनके पास ना हो? ये इम्पॉसिबल है। कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल ऐसा जरूर आएगा जो आपके कोर्स से ही जुड़ा था, लेकिन उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, और अब अगर आपके सामने वो आता है तो आपको लगता है ऐसा भी था। ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं। बेशक आप
कंप्लीट हो, बेशक आपने बहुत कुछ सीखा है, बट उसके बाद भी यूनिवर्स ये कह रही है आपको अभी भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप रुक नहीं सकते, आप वेट नहीं कर सकते। ओके और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो बेशक आप अपने किसी टीचर का, अपने किसी गुरु का सहारा लो, उनसे बात करो और आगे बढ़ो। आपको पता है यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और कहीं ना कहीं आप खुद को भूल चुके हो। यू नो वो आपको एक तरीके से फेरी के जैसे ले रही है कि आप एक फेरी हो, एक परी हो, लेकिन आप भूल चुके हो आपके शक्तियों को, आपके पावर्स को। तो आपको वापस से उनको रिमेंबर करने की जरूरत है, देन आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और इसीलिए आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप क्या हो और आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, और ये मैसेजेस मेरे लिए भी हैं क्योंकि मैं भी वही कर रही हूं जो आप कर रहे हो। मैं कुछ शुरू करना चाहती हूँ, मैंने प्लान्स बनाकर रखे हैं और मैं आगे नहीं बढ़ रही। उसका खैर रीजन है कुछ, बट अब मैं आगे बढ़ूंगी। और हाँ, मेरी ये ड्यूटी है लोगों की हेल्प करना, तो जिस तरीके से कर रही हूँ उस तरीके से तो करूंगी। मैंने कुछ और भी सोच कर रखा है, तो शुरू करते हैं हम सब मिलकर। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है मिरर नंबर्स का, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। आपको आपके जो एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ wands. Okay. King of Swords, Moon, Three of Swords, Hangman, Five of Pentacles. ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या है। कितने प्यारे प्यारे कलर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अरे गार्जियन एंजल्स, यू आर नॉट लोन। वही लग रहा था मुझे। कोई नहीं। Mystic powers, High Priestess, one more card, Trader,
एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ओके, यहाँ से कुछ फाइनल कार्ड्स लेते हैं एंड देन सी आपको मिरर नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि समझ तो काफी कुछ आ गया है, बट फिर भी ये वाले कार्ड्स भी देखते हैं। ओह वाह, कितना सुंदर है। देन ड्रीम बिगर। कितने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए यार। और ये देखो बॉटम ऑफ द डेक कितना सुंदर है। चलो भाई, तो ये हैं आपके कार्ड्स, आप देख लें और मुझे भी थोड़ा समझना है। चलिए मिलते हैं। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी मिरर नंबर्स के कार्ड को चूज किया है उनके लिए एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो हाल फिलहाल में। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप वैसे भी आई थिंक बहुत कम लोगों से ही मिलते जुलते हो, बात करते हो। कई सारे फ्रेंड्स होंगे, ऐसा भी कम ही लगता है। और अगर फ्रेंड्स होंगे भी तो शायद आप शेयर नहीं करते उनसे बातें अपने दिल की, इंट्रोवर्ट टाइप हो, ऐसा है। जो भी बातें आप शेयर करते हो या करते थे वो शायद कोई एनिमल था, कोई बर्ड, कोई एनिमल, कुछ तो था, कोई तो था आपके साथ जो कि अभी नहीं है। और जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूं हैवी एनर्जीज हैं, दर्द है, क्योंकि शायद उसी से आप सारी बातें किया करते थे, जो भी बातें थी। और बड़े अच्छे से वो आपको समझता था और आप उसे समझते थे। बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी आप दोनों की। एंड अभी वो नहीं है, देख सकती हूँ वो नहीं है। और जाने का जो टाइम है, हो सकता है कि अभी कुछ 15 डेज हुए हों या फिर मार्च, फरवरी या मार्च का मंथ रहा होगा जबकि वो नहीं रहा आपके साथ। और कोई एनिमल था या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर 90% लोगों के लिए कि कोई पेट ही था आपका जो कि आपके पास नहीं है अभी। तो उसके बाद आप और ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक घुटन सी महसूस हो रही है कि हालांकि आपको पता है कि आप वो रोक नहीं सकते थे, या तो उसकी एज काफी हो गई थी या जैसे आपको पता था कि इतने टाइम तक वो रहेगा, या पता नहीं क्या, कुछ चीजों का अंदाजा आपको था, आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी कि ऐसा होने वाला है। बट वही है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद से बहुत ज्यादा आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या है, जो मिरर नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि ये जो अकेलापन आपके जीवन में आया है ना, ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपका फोकस कहीं और हो सके। ऐसा हो जाता है गाइस, आप देखोगे, आपने खुद भी ये नोटिस करा हो अगर, कि हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हमारे जीवन में कुछ इस तरीके के टॉर मोमेंट्स आते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहे ना तो हम एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, उससे हटकर नहीं सोचना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते। जब टॉर मोमेंट्स आते हैं, कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं जब हमारा दिल बहुत दुखता है, उसी वक्त हम ये सोचते हैं कि हाँ हम ये करेंगे किसी के लिए, वो करेंगे, हमें कुछ हटकर करना है। राइट, ऐसा है। ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है, हम इंसानों के साथ में ऐसा ही है। और उसी तरीके से फिर यूनिवर्स हमें पुश करती है, वही तरीके निकालती है ना। उनको पता होता है कि ये होगा तभी तुम दूसरा कुछ सोचोगे, अदरवाइज तुम सोचोगे ही नहीं। यही हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि ये जो भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप उसकी कद्र समझ सको और उस तरफ काम कर सको। हो सकता है कि अगर आपके साथ में कोई पेट एनिमल था और आपको बहुत प्यार था, अब जब वो गया है आपके पास से, तो आपको अब महसूस हो रहा होगा कि और जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनका क्या महत्व है। ओके, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो बेशक यूनिवर्स आपसे वही मांग कर रही है कि आप इस तरफ कुछ प्रयास भी करें, उनका भला करने का सोचें, उनके लिए कुछ बड़ा करने का सोचें। और ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कभी सोचते हो कि ठीक है मुझे इस तरफ कुछ करना है, मुझे लोगों का अच्छा करना है, ठीक है, अगर कोई एनिमल था तो वो, अगर कोई और व्यक्ति था जो छाप छोड़ गया है आपकी आत्मा पर, और
उन जैसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा डर भी रहता होगा कि पता नहीं मैं करूंगी या करूंगा तो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस तरीके की चीजें। तो वहां पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको हमेशा से प्रोटेक्शन मिली है और आगे भी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चेंजेस कुछ लाना चाहते हैं लोगों में, तो पहले खुद में चेंज लेकर आइए, अपने अंदर के डर को निकालिए और खुद को इस लायक बनाइए कि आप कुछ यूनिक कर सकते हैं। और जब आप खुद उसके लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो आपको देखकर ही लोग खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत बातें करने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और बहुत पोस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके रहन सहन से ही, आपकी बातों से ही बदलना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं आप? बस ये आपको बोला जा रहा है, इसलिए आपको ये मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो और बहुत जल्द आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, या फिर हो सकता है अपने ट्विन से ही आप सेपरेशन में चल रहे हों। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो दर्द, ये जो दुख आपको मिला है, ये सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आप उसकी गहराई को समझें और उस तरफ काम करने के लिए आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है, ये जर्नी अलग होती है और आप जो करना चाहते हैं वो बेशक अलग होगा। सोसाइटी में, दुनिया में हो सकता है उसको इस तरीके से देखा जाए कि ये क्या बकवास है ये वो, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता है कि आपको मैसेजेस क्या मिले हैं। तो आपको उन मैसेजेस को साथ में रखकर आगे बढ़ना है और चेंजेस आपको लाने हैं। तो पहले खुद को चेंज करो, पहले तो खुद फर्क डालना बंद करो, ओके, और उसके बाद फिर आगे निकलो अपने इस काम पर। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। वो क्वालिटी है आप में कि बड़े ही आराम से आप ट्रांसफॉर्म कर लो दुनिया को। आप देखोगे यहां पर भी ब्लू बटरफ्लाई है और यहां पर भी ब्लू बटरफ्लाई है। तो हो सकता है ये बटरफ्लाईज भी आपको दिखते हो और ब्लू कलर दिखता हो, जो कि आपके थर्ड आई चक्रा की तरफ एक तरीके से इशारा करता है। तो आपको काम करना चाहिए उस पर, जितना कि मैं समझती हूँ। सो वही मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड आई चक्रा का जो कलर है थोड़ा इंडिगो टाइप, जैसे एमेथिस्ट होता है ना, उस तरीके का। थ्रोट चक्रा जो स्काई ब्लू या ब्लू कह सकते हैं, इस तरीके का होता है। वो कलर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो आपको चीजों को देखने की भी जरूरत है एंड देन उनको बोलने की भी जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। आप जो कर्म करोगे ना, उसी से लोग प्रभावित होंगे। फिर जो बातें आप बोलोगे, किसी को बदलने के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ ऐसे ही बोलना है। नॉर्मली आप शेयर करोगे ना अपने थॉट्स, उससे ही असर बैठ जाएगा। आपका दर्द लोगों को दिख जाएगा और उससे परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो वो आपको बोला जा रहा है। अगर कोई भी डर है आपके अंदर ना, तो वो डर हटा दो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, बहुत पहले से मिल रही है एक डर फेल होने का, इनसिक्योरिटी है थोड़ी, नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 चक्रास तो मैंने बताए हैं, वैसे आपको 7 चक्रास पर काम करना चाहिए। और आप चाहें तो आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं 7 चक्रा का। हमारे ऐप, जो हमारा फैमिली ऐप है, वहां पर आपको मिल जाएगा। स्टोन्स भी मिल जाएंगे और ब्रेसलेट भी आपको मिल जाएगा, पेंडेंट भी है। सो आप वो पहन सकते हो, उसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके साथ में अफर्मेशंस वगैरह बोल सकते हो। और जो मैं ब्रेसलेट देती हूँ, उसके साथ ही मैं एक कार्ड देती हूँ जहां पर अफर्मेशंस लिखे रहते हैं। सो वो आप चैंट कर सकते हो, काफी ज्यादा उससे हेल्प आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, यस। तो ये है मैसेजेस आपके लिए, मतलब यूनिवर्स की तरफ से। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपको दिख रहे हैं रिपीटिंग ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स हैं जो लगातार आपको दिखाई देते हैं, तो लेट्स सी कि आपको ये ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। आप बहुत कम बोलते हैं, सच में बहुत कम बोलते हैं, बहुत शांत रहते हैं। और ये रीजन भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स दिखते हों। द वर्ल्ड,
ओके, Seven of Swords, Queen of Wands. Just a minute, guys. Okay. Nine of Wands, Four of Swords, Judgment. Wow, King of Wands, Queen of Wands and King of Wands. Okay जी, Knight of Wands, यहाँ पर भी रिमेंबर है, यहाँ पर भी रिमेंबर है। बटरफ्लाइज, ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको। लेडी, release the old and rest. हाई प्रीस्ट। आप चाहें तो मिरर नंबर का जो मैंने रीडिंग किया है ना, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको दिखते हो नंबर्स, और नहीं दिखते हैं तो दिखने लग जाएंगे आई एम श्योर, तो आपको जरूरत पड़ने ही वाली है उसकी। राइट, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको रिपीटिंग ड्रीम्स भी दिखते हैं, नंबर्स भी और मिरर नंबर्स भी, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्लैरिफाई योर डिजायर, अगेन रिमेंबर। सब कुछ भूल गए हैं लगता है आप। ओके, ये ड्रीम्स सॉरी ये कार्ड्स हैं आपके, इनको आप देख लीजिएगा और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ऑलराइट, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी रिपीटिंग ड्रीम्स का कार्ड चूज किया है और जानना चाहते हैं कि भाई उनको ये ड्रीम्स बार बार क्यों आ रहे हैं, ये ड्रीम्स आपको इसलिए आ रहे हैं गाइस क्योंकि आप अपने पथ से हट गए हैं। आप इस दुनिया में अपना एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, और उसमें ये भी है कि आप सेल्फ लव को बेहतर तरीके से सीखो। जो आपका सोल पर्पस है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव को भी बेहतर तरीके से सीखो, जिसको आप बिल्कुल भूल गए हो। आप पड़ गए हो पूरी तरीके से दुनियादारी में। मैं देख रही हूं कहीं ना कहीं आप अपनी रोमांटिक लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। कौन आपकी लाइफ में आया, कौन गया, किसने धोखा दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये जो किसी ने मुझे फॉलो किया है तो क्यों किया है, रिक्वेस्ट भेजी है तो क्यों भेजी है, इसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। अगर आपका कोई एक्स है और उसी सेम नाम से आपको रिक्वेस्ट कोई भेज रहा है या फिर वही भेज रहा है, तो आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि मैं इसको भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बट दूसरी तरफ आप जानना चाहते हो कि इसने आपको रिक्वेस्ट क्यों भेजी है, ये आपको फॉलो क्यों कर रहा है। इस तरीके के कई सारे सवालों में आप घिरे रहते हो, यानी कि पूरी तरीके से दुनियादारी में उलझ गए हो, और जो आपका सोल पर्पस है आप उसको भूल चुके हो। जबकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप पहले अपना सोल पर्पस पूरा करें, जिसमें सबसे पहला तो आपको यही करना है काम कि आपको सीखना है कि सेल्फ लव क्या है। और जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हमें और सारे लोगों की इतनी परवाह नहीं रहती जो कि हमें कुछ सॉलिड नहीं दे सकते। ठीक है, सेल्फ लव जब हम करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो जो टाइम पास करने आते हैं, मजे लेने आते हैं ना, हमें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, और हमें ये भी पता लग जाता है कि हाँ, ये वही है जो टाइम पास करेंगे।
जो हमें वो नहीं दे सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ सॉलिड चाहिए। ओके, तो ये हो रहा है आपके साथ, इसलिए आपको ये ड्रीम्स बार बार आते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अटक गए हो, कंफ्यूज रहते हो, अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते, प्रेजेंट को जी नहीं पाते, फ्यूचर की चिंता होती है, जिसके चलते जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उनको भी आप खो देते हो, क्योंकि तुरंत आप ना तो उसको समझ पाते हो ना उसके लिए स्टैंड ले पाते हो, ऐसा समझ लो। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि पहले खुद को याद करो कि हो क्या, और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बैठकर किसी दिन एक डायरी निकालो और लिखो कि भाई मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं इतनी टैलेंटेड हूं, इतना टैलेंटेड हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, जिससे कि वापस से आपको याद आए कि आप क्या हो। उसके बाद फिर अपना सोल पर्पस पूरा करो, और जो आप चाहिए, आपको जो भी चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। यहां पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आप जब अकेला महसूस करते हो उस वक्त कोई भी आपसे फ्रेंडशिप करने आए या बात करने आए ना, वो आपका फेवरेट हो जाता है। अगर कोई भी 4 बातें कर लेना, हाँ मुझे यही चाहिए था, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो चाहिए तो फिर उससे दिल नहीं टूटे आपका, समझ रहे हो। तो जो आपको चाहिए ना वो भी आपको डायरी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोलमेट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा डायरी में कि मुझे ऐसा 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 चाहिए सोलमेट, वो ऐसा हो, इस तरीके की बात करता हो, इस तरीके का नेचर हो, लॉयल हो, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद जब कोई आपकी लाइफ में आएगा ना तो उसको अपनी लाइफ में आने दो। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है उसको आने दो, नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और वही मुझे मांगना है मदर यूनिवर्स से। वहीं पर अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो तो वहां पर भी वही काम करना है आपको। अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, किसी कंपनी में चाहिए, तो आपको वो लिखना है आपकी डायरी में और उसको मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जॉब आ रही है तो हम उसको ले रहे हैं, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं है या फिर उसमें टिक नहीं पा रहे। राइट, मैनिफेस्ट करो कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए और इस जॉब में मुझे इतनी एज तक टिके रहना है, तो फिर वही जॉब आपको मिलेगी। समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको बार बार ये ड्रीम्स आते हैं। आप पास्ट में अटके हो, प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे, फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, जबकि आपको बोला जा रहा है कि अबंडेंस आती है आपके जीवन में, लेकिन आप उसको देखते ही नहीं, एंजॉय ही नहीं कर पाते। आप पास्ट में ही लटके रह जाते हो। किसी ने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या रीजन, ये रीजन, वो रीजन, कोई बता दे, ये बता दे। इसके चक्कर में जो मिल रहा है उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। गॉट इट। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। सो अपना जो सोल पर्पस है उसको जानो, जिसमें सबसे पहला तो यही है आपका सेल्फ लव का, कि किस तरीके से सेल्फ लव करना है। उसके बाद हटके अगर कोई सोल पर्पस है तो आप सोल पर्पस का वीडियो देख सकते हो, उसको आप पहले पूरा करो और इन चीजों पर से फोकस हटा दो। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आप देख रहे हैं रिपीटिंग साइंस, और ये कुछ भी हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं ये आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक बटरफ्लाइज दिख रहे हो, या कोई कलर दिख रहा हो, या स्टार्स दिख रहे हैं, या मून दिख रहा है, या कुछ भी, कोई भी साइन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी क्या आता है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आज ये तीनों में ही आ रहा है, क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बार बार आ रही है भाई, और नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके जी, ये है मामला। और यहाँ पर आया है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, विच इज नॉट गुड। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं और क्या है।
ओके, ऑलराइट। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं तो करो भाई, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं और आप बहुत मासूम हैं। आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी बेवकूफ बना सकता है, पता है? हाई प्रीस्टेस, वही किया जा रहा है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। क्या एज है आपकी? कॉलेज में हो क्या? ओके, ये आपके कार्ड्स हैं, देख लीजिएगा और मैं बताती हूँ आपको क्या है। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है रिपीटिंग साइंस का, देखिए भाई, जिस पर अटके हो उस पर अटके मत रहो, आगे बढ़ो और थोड़ा चेंज लेकर आओ। खास करके आपका जो माहौल है जहां पर आप रहते हो उसमें, और उसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को चेंज करो, ठीक है? एक जैसी ही जिंदगी आपकी चल रही है, वो मैं देख रही हूं। आप किसी को पसंद करते हो, आप उससे कमिटमेंट चाहते हो, सामने वाला आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा, आप इसी में लटके पड़े हो कि कब मिलेगी कमिटमेंट, क्या होगा, ये वो, ये सब कुछ। जबकि आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपनी एनर्जीज को चेंज करो। ये स्टक हो गई है एनर्जी जो भी है, और अगर आपको कमिटमेंट मिल चुकी है किसी से तो वो आगे नहीं बढ़ रहा रिश्ता, ठीक है? और करियर को लेकर तो मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको करियर में ऑप्शंस मिलते हो लेकिन आपको पसंद नहीं आते, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। तो कुछ भी हो, मतलब स्टक है एनर्जी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आप जो स्पीड चाहते हो ना, जो तेजी चाहते हो ना, वो तेजी आपको नहीं मिल पा रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाह रहे। आप उसी जो भी चल रहा है ना उसी में आप स्टक हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, एक बार चल लिए तो चल लिए, फिर उसकी वजह से किसको नुकसान हो रहा है, किसका क्या बिगड़ रहा है, कोई कुछ लेना देना नहीं। लोग परंपराओं को घसीटते चले जाएंगे, भले ही वो अच्छी रहें या ना रहें, चाहे उनका फायदा उठाकर लोग दूसरों का बुरा कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये तो परंपरा है हमारी, ठीक है? तो वही चीजें हो रही हैं आपके साथ। आपको बोला जा रहा है कि देखो, एक तो ये चीज कि आप दूसरों को चेंज करना बंद कर दो। नंबर 2, दूसरों के चेंज होने का वेट करना बंद कर दो, ठीक है? आपको अगर चेंज चाहिए तो आप खुद में चेंज लाओ, और वो चेंज नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है अब ये लोग तो चेंज नहीं हो रहे, ये चीजें तो चेंज नहीं हो रही, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई बार मैंने देखा है, मेरे पास रीडिंग्स के लिए आती लड़कियां बोलती हैं कि सामने से हमने कमिटमेंट मांगा और उसने हमसे ऐसे बोला कि हम तो कमिटमेंट दे नहीं सकते, हम इस टाइप के हैं नहीं, हमारा बहुत पता नहीं कौन सा टाइप होता है, खैर वही जाने, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है? लेकिन जो भी है, तो हमने सोचा कि हम वेट कर लेते हैं। हमने बहुत खुद को चेंज किया, उसके अनुसार ढालने की कोशिश करी, और आज 2 साल बाद जब हमने बात करी तो भी वो यही बोला कि कमिटमेंट हम नहीं देंगे, ठीक है? मतलब घूम फिर कर बात वही हो गई कि 2 साल हमने वेट करा, हम पागल बने, उसके बाद कुछ नहीं मिला। यही हुआ ना? अब मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे पास जो रीडिंग्स आती हैं ज्यादातर लड़कियों की होती हैं, इसलिए मैंने बोला। मैं विरोध में नहीं हूं, बेशक कई सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं, और कई सारे लड़के भी हैं जो ऐसा कर देते हैं। सभी के लिए फिर से नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे पास जो रीडिंग्स के लिए आते हैं, सीधी सी बात है, जो तकलीफ में है वही तो रीडिंग लेगा, है ना? तो संख्या के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर लड़के आते हैं तो 1 से 2 आएंगे, लड़कियां आती हैं तो कम से कम 100 हो जाते हैं, 100 क्रॉस कर जाती हैं लड़कियां, जिनके साथ में ऐसे केसेस होते हैं। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो बेटर होगा कि खुद सामने वाले से चेंज होने की आशा ना रखें, और ना ही खुद को इतना चेंज करें कि आप एक टॉक्सिक एनर्जी में चले जाएं। बेहतर होगा चेंजेस खुद में लाओ, लेकिन वो चेंजेस लाओ जिससे कि खुद को अच्छा महसूस हो, ओके? और ऐसा चेंज देखकर अगर सामने वाला चेंज खुद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपना रास्ता बदल लो। चेंज करना ही है तो रास्ता चेंज करो, ठीक
ठीक है, उसको या खुद को नहीं। समझ आ गया? बस ये करना है, इसलिए आपको ये साइंस दिखाई दे रहे हैं। आपको ये साइंस ये बताना चाहते हैं कि भाई अपनी एक बाउंड्री बना लो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी जिंदगी में आया, किसी ने भी आपको वेट करवाया, उसके बाद निकल लिया। अब चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कप्स हैं और भी सारे कार्ड्स हैं जो पर्सनल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी मुझे मत बोलना कि आप लव लाइफ का ही बताते हो, जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बताती हूँ गाइस, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नहीं बताती मैं, आपको पता है। इसीलिए कभी कार्ड्स में भी आपने देखा होगा, कभी किसी की रीडिंग थोड़ा लंबी हो जाती है, कभी किसी की छोटी हो जाती है, क्योंकि जो भी कार्ड्स में आता है एग्जैक्ट वही मैं आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो पर्सनल लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई जो मेजोरिटी है वो पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज को फेस कर रही होगी, इसलिए यहाँ पर वो एनर्जी आ गई है ना। तो मैं करियर का कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट रख रही हूँ कि अगर करियर में भी ऐसा है जहां पर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है, आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला चेंज हो जाए, मैं ऐसे बदल जाऊंगी तो वो चेंज हो जाएगा। वो है ना कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो तो वो बदल जाएगा, हमेशा वैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने आप दूसरा गाल करते हो तो वो एक चाटा और मारते हैं घुमा के, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम आपका जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा खुद को चेंज करो। अगर आप खुश रखना चाहते हो खुद को तो खुद में चेंजेस लाओ, आपको देखकर सामने वाला भी चेंज होगा। अगर नहीं होता है तो अपना रास्ता बदल लो। बहुत वेट हो गया, इससे ज्यादा वेट करना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इसलिए साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, ऑलराइट। और आपको यह भी बताया जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिली है एंजल्स की तरफ से। अगर कोई नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको प्रपोजल नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्शन में हो। आपको लग रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। बुरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपके साथ नहीं बन पाएगी, ठीक है। आपके लिए कोई और बना है, जैसे वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसके लिए अच्छे नहीं हो। आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। बस ऐसा समझ लो। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।